हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, यानी कि जो संख्या रेखा होती है, यानी कि जो नंबरों की एक लाइन होती है जिसको संख्या रेखा बोलते हैं, उस पर क्या करना है, हमको 3.765 को दर्शाना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने संख्या रेखा पढ़ा था या फिर हम लोगों ने संख्या रेखा के बारे में हम जानते हैं, तो उसमें हम लोग पूर्ण संख्या को दर्शा सकते हैं। तो ये पॉइंट वाली संख्याओं को नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी एक तरीका है। ये कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके, उत्तरोत्तर आवर्धन यानी कि जूम करके, मतलब जो संख्या रेखा होती है उसको अगर हम जूम करते जाएं तो क्या होगा, इसको भी हम लोग पॉइंट वाली संख्याओं को भी, दशमलव वाली संख्याओं को भी हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए एक हम बनाते हैं यहाँ पे स्केल की सहायता से। पहले तो एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये हमारी बन गई संख्या रेखा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ होगा और यहाँ से नंबर्स होंगे। ठीक है, वैसे हम लोग को दर्शाना यहाँ पे है 3.765 को। अच्छा ये बताइए 3.765 ये किसके किसके बीच में आएगा, ये जो नंबर है वो किसके किसके बीच में आएगा। तो ये तो देखिए 3 दशमलव समथिंग है, यानी कि जो 3 होता है हमारा 3, तो ये नॉर्मल 3 होता है। लेकिन अगर इसमें 0.1 लगा दिया, इसका मतलब 3 से अधिक है, लेकिन ये 4 से कम है। कहीं ना कहीं 3 से तो अधिक है, इसलिए जो 3 से तो अधिक है लेकिन 4 से क्या है, कम है। 3 से अधिक है बट 4 से कम है, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये आएगा। तो सपोज करिए यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 4। अब इसको 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। कितने बराबर भागों में, 10 बराबर भागों में। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 10 भागों में इसको बराबर बराबर बांट लेंगे। हमने थोड़ा ऐसे करके बांट लिया। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी ये वाली, ये होगा हमारा 3.1, ये होगा 3.2, 3.3, 3.4, ये होगा 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 हो गया। यानी कि सब में क्या करते हैं कि जोड़ते चले गए। ठीक है, अब देखिए हमको लेकिन चूंकि दर्शाना ये है 3.765, तो 3 तो हो गया, 3.7 तक तो हम आ गए, 3.7 तक तो आ गए। तो यानी कि 3.7 में भी कुछ एक्स्ट्रा है, यानी कि 3.7 से अधिक है लेकिन 3.8 से कम है, यानी कि इसी बीच में कहीं ना कहीं आएगा। अब इसको भी थोड़ा जूम करते हैं। तो जब हम इसको जूम करेंगे, इसको जब हम ऐसे जूम करते हैं तो एक और संख्या रेखा बनेगी। ठीक है, वो संख्या रेखा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो हमारा पॉइंट हो जाएगा 3.7, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 3.8। ठीक है, ये 3.7 हो गया, 3.8 होगा। अब इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे हम 10 बराबर भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 बराबर भागों में बट गया। अब ये जो हमारा होगा वो क्या, ये वाला क्या होगा, हमारा होगा 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.7, तो है ही, इसमें एक ऐड कर देंगे तो 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, ये होगा 3.75, ये 3.76, 3.77 और ये 3.78, 3.79 और ये हो गया 3.8। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए, 3.76। तो 3.76 कहाँ है, ये, लेकिन इसमें भी 5 है, यानी कि समथिंग इज एक्स्ट्रा। तो यानी कि इसमें कहीं का होगा, इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि 3.76 से अधिक लेकिन 3.77 से कम, यानी कि इसमें कहीं होगा, इस बीच में होगा। अब इसको भी अगर हम जूम करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। सपोज करिए इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3.76, तो 3.76, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.77। ठीक है, 3.77। अब क्या होगा कि इसको भी 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और
9। अब इसको क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। ये तो ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 और ये हो जाएगा हमारा 3.766, 3.767, 3.768 और ये हो जाएगा 3.769 और ये हो जाएगा 3.77। अब देखिए, चूंकि हम लोग को दर्शाना था, ये था कि 3.765 को, तो इसमें देखिए 3.765 कहाँ है, तो 3.765 ये वाला है, यानी कि ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा जो हमारा पॉइंट होगा यही होगा 3.765 और इसी को दर्शाना था। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, दर्शा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 3 जो है 3.765 है, यानी कि 3 से तो अधिक है लेकिन 4 से कम है, यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बीच वाली जो रेखा है इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा 3.1, 3.2, तो 3.7 मिल गया, 3.8, क्योंकि पहला अंक मिल गया, 7 तो मिल गया। लेकिन ये क्या है कि 3.7 से अधिक है लेकिन 3.7 से 8 से कम है। फिर इसको बड़ा करेंगे, फिर इसको जूम करेंगे, फिर जूम करते करते इस वाले पॉइंट पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 4 दशमलव स्थान तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए। ठीक है, यानी कि 4.2626 यहाँ तक की संख्याओं को क्या करना है, संख्या रेखा पर देखना है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि 4 से अधिक है लेकिन 5 से कम है, यानी कि 4 और 5 के बीच में जो हमारी वो संख्या है, ये वाली संख्या वो आएगी। ठीक है, 4 और 5 के बीच में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले संख्या रेखा बनाते हैं। तो मान लीजिए एक संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं स्केल की सहायता से, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा 4, यहाँ पे हो गया हमारा 5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बराबर भागों में बांट लिया हमने। तो ये जो हमारा पहला होगा ये होगा हमारा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ठीक है, अब देखिए 4.2 है, तो 4.2 तो इससे तो अधिक होगा लेकिन 4.3 से कम होगा, यानी कि इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में। तो इसको भी थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे तो फिर एक और संख्या रेखा बन के आएगी, और वो संख्या रेखा हमारी होगी ये वाली। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं। संख्या रेखा हो गई हमारी ये। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा होगा 4.2 और यहाँ पे हमारा होगा 4.3, क्योंकि हमने इसी को जूम कर दिया। मतलब मान लीजिए इसको जूम कर रहे हैं, तो जूम करेंगे तो 4 यहाँ पे आ गया, 4.2 यहाँ पे आ गया और 4.3 यहाँ पे आ गया। अगर हम इसको 10 बार भाग बांटेंगे तो कैसे लिख पाएंगे इसको, इसलिए जूम करके हम क्या किए हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर इसका भी जब 10 पार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4.2 तो है ही है, 4.2 तो है, लेकिन 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और यहाँ पे 4.3। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए 4.6, 4.26 तो 4.26 ये आ गया। तो इससे अधिक होगा लेकिन इसके कम होगा, यानी कि इसमें कहीं होगा। तो जब इसको भी थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो एक और हमारी संख्या रेखा बनेगी। वो संख्या रेखा हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4.26 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4.27। ठीक है, 4.26 4.67। इसको 10 बराबर भागों बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इसको भी इसका भी ना लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264,
4.265, यहाँ पे हो जाएगा 4.266, यहाँ पे हो जाएगा 4.267, यहाँ पे हो जाएगा 4.268 और यहाँ पे 4.269 और यहाँ पे 4.27। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको दर्शाना ही है, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए 4.262 यहाँ पे, तो इससे अधिक होगा और इससे कम होगा, यानी इसके बीच में होगा। अब इसको जूम आउट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा बनेगा। मान लीजिए हम इसको जूम आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इस वाले पॉइंट पे हो जाएगा ये हो जाएगा 4.262 और ये हो जाएगा हमारा 4.263। ठीक है, इसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, ये हो जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623 और ये हो जाएगा 4.2624, 4.2625, ये हो जाएगा 4.2626 और ये हो जाएगा 4.2627 और ये हो जाएगा 4.2628 और ये हो जाएगा 4.2629। ठीक है दोस्तों, और हमको ये दर्शाना था 4.2626, तो 4.2626 कहाँ है, ये है, तो यही जो पॉइंट है ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार हमने 4.262 को हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त होता है यहीं पे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।